आई रोट दी सेल, हमारा यहाँ पे एक जो सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इस सेल के लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे तो जो ई सेल है दैट इज 1.1 वोल्ट। जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो ई होता है दैट इज ई सेल कितना होता है, दैट इज 1.1 वोल्टेज। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस अगर जो टेम्परेचर है वो 298 अगर नहीं है, और अगर जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलार नहीं है, और जो प्रेशर है और वो 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, या फिर 1 बार नहीं है। तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ये नहीं हो सकती, दो भी नहीं हो सकती, तीनों भी नहीं हो सकती। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो हमारा जो सेल है वो सेल जो है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अवेलेबल है। ये हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, हाउ द सेल इज रिप्रेजेंटेड। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस सेल में मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मींस मैग्नीशियम इज वर्किंग वेयर ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग, एंड जो कॉपर जो है वो 2+ से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मींस रिडक्शन इज हैपनिंग एट दी कॉपर। सो ये हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये हमारा एनोड इलेक्ट्रोड है। इस तरह के सेल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, ई सेल means at non-standard conditions equal to E naught means electrode potential at standard conditions minus 0.059 N. N यहाँ पे number of moles है, those are participating in the oxidation and reduction, and here we will write हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, concentration of the product divided by log concentration of the reactant। तो यहाँ पे जो हमारा अगर बेसिकली सेल देखिए तो सेल में क्या है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, मैग्नीशियम पे। तो मैग्नीशियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया है, मैग्नीशियम 2+, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ आयन जो है हमारे रिमूव हो गए हैं। और जो हमारा रिडक्शन हाफ है वो कहाँ पे हुआ है, दैट वाज विद द कॉपर। जो कॉपर 2+ है उसने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और वो किस में कन्वर्ट हुए, कॉपर सॉलिड में। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है वो कौन है, मैग्नीशियम, और यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो कौन था, कॉपर, क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी लेते हैं, 1, ठीक है, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल according to Nernst equation at non-standard conditions, E cell equal to E naught cell minus 0.059। यहाँ पे RT NF N हमने रहने दिया है, ये जब आप सभी की वैल्यू लगाओगे, किसकी लगाओगे, R जो कि हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 होती है, और RT टेम्परेचर हम यहाँ पे 298, आप किसी भी क्वेश्चन में स्पेशली एनसीईआरटी बुक में देखें तो टेम्परेचर हमें 298 ही दिया होगा, और F की वैल्यू जो है दैट इज 96500 कॉलम्स। अगर हम तीनों को यहाँ पे लगाएं तो दैट ऑटोमेटिकली इट विल कम, और जब हम नेचुरल लॉ को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम 2.03 साथ में ले लेंगे। इन सभी को जब हम करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.059, और यहाँ पे एंड अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल जो 2 है, हम सिंपल यहाँ पे 2 लिख देंगे, और लॉग हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज 0.001 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.001, तो ये तो हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे जो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 दैट इज 0, यहाँ पे ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, जब हम इसको 0 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो व्हाट वुड बी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ log 1 आ रहा है, और जो अगर हम बाकी सभी को log 1 की वैल्यू जो कितनी होती है, log 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये सारा 0 हो जाएगा। इस कंडीशंस पे जो ई सेल है दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ये हम सबसे
पहले ये चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, हमारा जो रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में कौन सा, बिकॉज यहाँ पे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा log 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0 है। इन दैट केस ई सेल मीन्स इफ इट इज़ अवेलेबल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो हमारा जो ई सेल है दैट इज़ अवेलेबल एट इक्वल टू ई नॉट।